हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह, आपका दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका सिलेबस का है क्लास 10th बोर्ड के लिए। ठीक है ना। तो आप चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, है ना, स्टेट बोर्ड का है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या फिर सीबीएसई बोर्ड का है, ये जो चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 10th का सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी का सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डिस्कशन करूंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो सके। ठीक है। तो मुझे जहां तक अपना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से संबंधित सवालों को सॉल्व करने में, उसको हल करने में या उसको सिद्ध करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सारी दिक्कतों को खत्म करने की कोशिश करूं, चाहे वो मेरे ऑफलाइन सेंटर की बात हो या मैं यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पे पब्लिकली वीडियो शेयर करूं। ठीक है ना। ये मेरा ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो गया है कि किस तरह के सवाल में स्टूडेंट ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं, उसी तरह के सवाल को मैं यहाँ पे अक्सर चुन चुन कर लेकर आ रहा हूँ। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए और यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए और समझिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है। आप किसी भी मीडियम का है, इससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए सवाल सेम ही रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको पूछा जाएगा प्रूफ दैट, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस सवाल की तरफ आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रमाण, प्रूफ या प्रमाण। आप हिंदी मीडियम का है तो प्रमाण लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का है तो प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस का मतलब क्या हो गया, बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा एलएचएस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया रहेगा ना, तो आपको क्या करना रहता है, अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपको क्या करना रहता है, रेशनलाइज करना होता है, यानी कि हर परिमेयकरण करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑन रेशनलाइजिंग, या हिंदी में क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण करने पर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हर परिमेय करने पर यानी रेशनलाइज करने पर, वो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा, इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेशनलाइज हर परिमेयकरण जब करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हर में यानी कि डिनोमिनेटर में ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, साइन चेंज करके, यहाँ पे चिन्ह चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस के साथ जाना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 प्लस साइन थीटा के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। आपको यहाँ पे हर परिमेयकरण में क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस प्लस के साथ गुना और भाग करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस माइनस के साथ गुना और भाग करते। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अगला स्टेप आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे कैसे चलते हैं। ठीक है ना। तो अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको ध्यान से आप देखते जाइएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो बार है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। और मैं बेटर सजेस्ट आपको करूंगा कि आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके पहले देख लीजिए, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। वैसे बेसिक फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ा दिए जाते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का मान कितना है, 1 है, और बी का मान कितना है, साइन थीटा है ना। तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला स्टेप में इसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ये आपका क्या है, अंडर रूट में है। उसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मैं बगल में एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट यहाँ दोनों में है, न्यूमरेटर में भी था और डिनोमिनेटर में भी था, यानी अंश में भी था और हर में भी था। तो मैंने क्या किया, तो अंडर रूट को दोनों पार्ट में अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब यहां से देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अगला स्टेप में यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा ना दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 प्लस साइन थीटा दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दूंगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई कोस थीटा प्लस क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कोस थीटा डिनोमिनेटर है जो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और साइन थीटा को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसी को मैंने क्या किया, बस अलग अलग लिखा हुआ है। तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन बाई कॉस थीटा। अब हमें पता है यहाँ पे कि 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। उसी प्रकार से जो साइन बाई कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ये आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये अनुपात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, साइन थीटा इंटू टेन कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। और उसी प्रकार से मैंने बताया हुआ है वहां पे सारे के सारे आइडेंटिटीज को। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा लिख दिया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैंने टेन थीटा लिख दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आसानी से आपका यहाँ पे RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना। LHS आपके पास क्या दिया हुआ था, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, और RHS कितना प्रूफ करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, और ये सवाल आपके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के सवाल इस पैटर्न में काफी बार पूछे जा चुके हैं, और उम्मीद है कि 2023 बोर्ड में ये सवाल आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास सवाल नंबर यहाँ पे 5 है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल मैं यहाँ पे करा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जिससे आपको डर लगता है, उसको आसान बना दूं, है ना, ताकि उसको आप आसानी तरीका से सिद्ध कर सके, आपको प्रैक्टिस हो सके, आपको एक अंदाजा लग सके कि हाँ इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और इसी प्रकार से आपको हल करना होगा, सिद्ध करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे अगला 5वां सवाल ले लेता हूं। तो 5वां सवाल मान लीजिए कि हो सकता है 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका RHS है दाहिना पक्ष में, वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा। मान लीजिए आपके पास ये सवाल है, और इस सवाल में भी आपको क्या बोला गया, प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करने बोला गया है ना, आपको यहाँ सिद्ध करने बोला गया है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना।
तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप LHS से अगर चलेंगे तो RHS बराबर लाना पड़ेगा, अगर RHS से चलेंगे तो LHS बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस है, ऑप्शन है, आप जिधर से जाना चाहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं और मैं इसको स्टार्ट करूंगा LHS से। तो LHS मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या जानता हूं कि सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1 बाई कॉस थीटा, है ना। सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, ऐसा मैंने यहाँ क्या किया लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे आप चलेंगे अगले स्टेप में, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 है जबकि यहाँ पे कितना है कॉस थीटा है, तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया कॉस थीटा। अब 1 को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, है ना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचने वाला है कॉस थीटा, और इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना कोस इंटू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा प्लस कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे एलसीएम से तो कॉस कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे स्टेप अब देखिए, तो आगे स्टेप देखेंगे 1 बाई कॉस थीटा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगला स्टेप आपके पास क्या है 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं 1 बाई कॉस थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। अब बढ़िए हम लोग अगले स्टेप की तरफ, तो अगले स्टेप में क्या है आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आपका नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे, ठीक है। यहां तक स्टेप समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आपका हो गया कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब आपके पास सिर्फ कितना वैल्यू बचा हुआ है, आपके पास जो वैल्यू बचा हुआ है वो सिर्फ बचा हुआ है यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है ना। क्या वैल्यू बचा हुआ है कोस थीटा प्लस 1, ठीक है, या 1 प्लस कॉस थीटा भी कह सकते हैं, इसी को आप क्या कह सकते हो 1 प्लस कोस थीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने अंश और हर में दोनों तरफ मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किया हुआ है ना। आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आपका क्या है 1 माइनस कोस थीटा और न्यूमरेटर भी आपका क्या है 1 माइनस कोस थीटा। तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यानी कि अंश में भी और हर में भी मैंने डिवाइड कर दिया कितने से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी मान लीजिए करेंगे ऊपर भी और नीचे भी दोनों अगर बराबर नंबर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो आगे अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऐसा क्यों हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी तुरंत मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया a स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए आपका RHS प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना, ये आपका RHS प्रूफ हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग इस तरह का जो सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति के या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आप अगर मेरे वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक और एक एक स्टेप को अगर यहाँ पे देखते रहेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मतलब इस तरह के जो सर्वसमीकाएं होती हैं यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे प्रूफ किया जाता है। बात समझ में आ रहा है।
एक बात मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कितना भी अच्छा से अगर मान लीजिए सर्वसमीका याद है, ठीक है ना, या कितना भी अच्छा से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, तब तक आपका सर्वसमीका का जो चैप्टर है वो स्ट्रोंग आपका नहीं होने वाला है, उस पर आपका कमांड नहीं बनेगा। आप सुने ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट कभी नहीं बनेंगे। अब परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट बनना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी हल कराने की कोशिश किया है, प्रूफ करने का कोशिश किया है, सिखाने का कोशिश किया है, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे वीडियो में। एक अगले पार्ट लेकर मैं फिर आ रहा हूं, जिसमें मैं और अलग अलग तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट सर्वसमीका का प्रैक्टिस मैं आपको कराते रहूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में हैं, नए हैं, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और आपको तुरंत जो है इंस्टेंट नोटिफिकेशन अगर चाहिए कि मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपको इसमें बेल बटन को प्रेस कर देना पड़ेगा, ताकि सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अरे आपका जो ट्रिगोनोमेट्री सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, इसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि मैं एक एक करके अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाते रहता हूं, मैं लंबा वीडियो कभी शूट नहीं करता। आपको जब मन करे छोटे छोटे वीडियो में अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से इसके अगले पार्ट में, और इसका लिंक भी मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। अब चाहे अगले वीडियो का हो या पिछले वीडियो का हो, मैं सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो भी पार्ट देखना रहे उस पार्ट में क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इसके एक नए पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।